मुनियों को जो अत्यंत प्रिय व्रत है, ऐसे बृहत व्रत ब्रह्मचर्य व्रत को इन्होंने धारण किया आजीवन, और वे ब्रह्मचारियों में भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। ऊर्ध्वरेता माने क्या होता है? देखो, वस्तुतः ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी को ही ब्रह्मचारी कहते हैं। और ऊर्ध्वरेता गिने चुने हैं पुराणों के अनुसार। गिन लो कितने हैं। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमान पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इन 5 का प्रातः काल उठ करके स्मरण करने से, रात्रि में सोते समय स्मरण करने से काम विकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। सनकादिक भगवान, देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, पितामह भीष्म जी महाराज भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, और प्लवंग माने श्री हनुमान जी महाराज। इन 5 को ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा गया। इस कराल कलिकाल में भी कुछ महापुरुष ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए हैं, पर हमारे कहने का आशय ये है कि करोड़ों साधकों में कोई एकाध ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो सकता है, वो भी विशेष भगवान का अनुग्रह और कठोर उनका साधन हो, योगाभ्यास साधन हो, तो ऊर्ध्वरेता हो सकता है। क्योंकि ऊर्ध्वरेता शब्द का अर्थ क्या होता है? रेतस शब्द है, रेतस शब्द से बना रेता, और ऊर्ध्व शब्द से वो विशेषित है। हम लोगों का जो शरीर है, उस शरीर का जो निर्माण है, उस निर्माण में 7 धातुएं हैं। सप्त धातु विनिर्मित पंचभूत रचित यह शरीर है। इस शरीर में नस नाड़ियां हैं। उनमें जिस नाड़ी से, जिस नस से, जिस नाड़ी से शुक्र का प्रवाह चलता है, 7 धातुओं में एक धातु शुक्र भी है, उस शुक्र का प्रवाह जिस नाड़ी से चलता है, उस नाड़ी की स्वाभाविक जो गति है वो उपस्थ की ओर है, नीचे की ओर है। तो स्वाभाविक उसका माने उसके शरीर की संरचना ही ऐसी है कि उसकी जो स्वाभाविक गति है शुक्र की, वो नीचे की ओर है। वो स्वाभाविक जिसकी नीचे की ओर गति है, उसको बलपूर्वक ऊपर की ओर ले जाना, उस नाड़ी के नीचे के प्रवाह को समाप्त करके ऊपर की ओर ले जाना, और बिंदु का महाबिंदु से समागम करा देना। बिंदु, वो बिंदु है क्या? उस बिंदु के संबंध में उपनिषद में कहा गया, यो बिंदु स शिव प्रोक्तः। वो बिंदु ही शिव है और शिव ही बिंदु है। और उस बिंदु का महाबिंदु, सहस्रार चक्र में स्थित जो महाबिंदु है, जो परब्रह्म का स्वरूप ही है, जहाँ परब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति के साथ विद्यमान होता है, उस अमृत स्वरूप परमात्मा के साथ जब वह समर्थ योगी अपने उस बिंदु का मिलन करा देता है, तो उसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा जाता है। और ऐसा योगी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। एक और विशेष बात है, जिस अवस्था में ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होता है, वो अवस्था फिर वैसी ही रह जाती है। वो चाहे कि हमारी अवस्था इससे आगे न बढ़े तो नहीं बढ़ेगी, चाहेगा तो भले ही बढ़ जाए, नहीं तो उसकी वही अवस्था हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी की वही अवस्था बनी हुई है कि नहीं? सनकादिकों की वही अवस्था बनी, 5 वर्ष की अवस्था बनी हुई है कि नहीं? सुखदेव जी की 16 वर्ष की अवस्था बनी हुई है कि नहीं? जिस अवस्था में ऊर्ध्वरेता होता है, वो अवस्था उसकी शाश्वत अवस्था हो जाती है। शुक्र को धारण करने की इतनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है, बहुत ध्यान से सुने। इतनी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है कि अधिक समय नहीं, केवल एक ब्रह्मचारी को जैसे रहना चाहिए, अष्टांग मैथुन का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए, ब्रह्म का चिंतन करते हुए, किसी भी प्रकार से बिंदु का क्षरण न हो, ऐसी सावधानी रखते हुए केवल 6 महीना व्यतीत कर ले, तो उसे आकाश में सिद्धों के, देवताओं के दर्शन होने लग जाएंगे। अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। 25 वर्ष की आयु तक बृहद व्रत को धारण कर ले, तो उसके शरीर से खिले हुए कमल की अथवा खिले हुए गुलाब की सुगंध आने लग जाएगी। बड़ी दिव्य महिमा है। तो ब्रह्मचारी होना कठिन है, उनमें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होना तो क्या कहना।
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धर्म प्राण भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में, जहाँ कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा सिखाई जाती थी, आज उस देश में युवक युवतियों का घोर चारित्रिक पतन हो रहा है और ब्रह्मचर्य की चर्चा, संयम सदाचार की चर्चा आज के पढ़े लिखे समाज में उपहास का विषय बनकर के रह गई है। ये भारतवर्ष जैसे पवित्र देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। मेरी प्रार्थना है, संयम और सदाचार का पाठ, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का पाठ बालक और बालिकाओं को बाल्यकाल से ही देना चाहिए, तभी उनका जीवन अत्यंत पवित्र और सुरक्षित होगा।